जैन फ्रेंड्स, देखिए अभी आपको मैंने तो लगातार बहुत सारा लॉन्ग वगैरह का मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया है यूट्यूब पर। आप लोग अच्छा खासा देख भी रहे हैं, बहुत सारे लोग फिर डिमांड कर रहे थे भैया कि और कुछ और करा दीजिए। तो चलिए, आपको तो फाइनल के 4 को मैं प्रोवाइड कर चुके हैं पेड ग्रुप में, बट अभी आपको मैं अभी आपको जो क्या कहते हैं, अभी आपको लॉन्ग का मुझे सॉल्यूशन कराना है आपको। जैसे कि 1-2 लॉन्ग का 4-5 लॉन्ग का और सॉल्यूशन आपको यहाँ पर करा दे रहे हैं। और आपको फाइनल गेस्ट आपको पेड ग्रुप में दे ही चुके हैं, जो 4 को बोल रहे थे। और आपको वहाँ को हर एक हाल में करके रखना है। बाकी मेरा काम है यूट्यूब पर सब कराना, तो मैं तो करा ही रहा हूँ जो भी चीज़ मुझे कराना है, ऑल कराना है। बट फाइनल के सब पेड ग्रुप में दे दिए हुए हैं। चलिए मेरे भाई, अब आते हैं ये क्वेश्चन आपको हम 110% है, वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं है भाई, जबान पे रट लो, ये आपको हर एक हाल में आप इतना कंफर्म हो जाओ कि मुझे ये क्वेश्चन याद अभी के अभी हो जाएगा। आपको ये बात आपको मैं गारंटी देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, इसके 2 गो उदाहरण लिखिए। इसी प्रकार सेम आपसे क्वेश्चन डिटो एकदम इसी प्रकार लिखा रहता है, 2 पार्ट में बांटा रहता है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया से वेग स्थिरांक के लिए हमको व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, और गिव 1 एग्जाम्पल, सॉरी गिव 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दीजिए। और एक से एग्जाम्पल से ऑब्जेक्टिव भी आता है, हम जो कि आपको पीछे पढ़ा भी चुके शॉर्ट नोट्स में। एक्सप्लेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट का वैल्यू निकालेंगे, के का वैल्यू निकालेंगे ही ना। अब समझिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया का कोटि क्या है, सब कुछ आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। तो भाई, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग नियम समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रतिकारक का जो सांद्रता के 1 घात के समानुपाती होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ये तो याद ही रखना पड़ेगा कि भैया उसके जो अभिकारक है ना, उसके सांद्रता के पावर अगर 1 होगा तो इसे प्रथम कोटि बोलेंगे। वही यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखे हुए हैं कि सच टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, वैसा केमिकल रिएक्शन इन विच जिसमें द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विथ 1 पावर। अगर बात 0 पावर लगा देंगे तो इसका 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का परिभाषा हो जाएगा। यहाँ पर 1 पावर लगा देंगे तो 1 वाला फर्स्ट के, यहाँ पर सेकंड पावर लगा देंगे तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का परिभाषा हो जाएगा। खाली एक चीज का अंतर है भाई, यहाँ पर 1 लगाना है 2, समझ गए ना। यानी कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है अभिकारक, उसके सांद्रता के जो उसके पावर वहाँ पर 1 होगा ना, उसी को क्या कहेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहेंगे। बात क्लियर। अभी 2 गोते कर एग्जाम्पल याद रखिए, हर एक हाल में ऑब्जेक्टिव में भी आता है। N2O5 2 भाग में टूटेगा तो HNO2 और प्लस O2 बनेगा, और NH4NO2 ये 2 भाग में टूटेगा तो N2 प्लस 2H2O बनेगा। तो ये तो एक और 2 एग्जाम्पल जो आपको रट के रखना है, याद करके रखना है। क्लियर है, परिभाषा तक ले। जहाँ आपको दिक्कत हो रहा होगा कि भैया मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ इतना ईजी वे में लेकर चल रहे हैं, अभी आपको समझाते हैं। चलिए, हिंदी इंग्लिश मेरे डजंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता भाई, दोनों सेम है। क्या था, कुछ नहीं था, सिंपल बात है। ऐसा कोई केमिकल अभिक्रिया, ऐसा कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट का जो क्या मतलब जो रिएक्टेंट का जो सांद्रता होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा, उसका कितना पावर होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बात खत्म हो गया। अब चलते हैं, अब यहाँ से मैथमेटिकल प्रोसेस आया, जो कि हिंदी नहीं इंग्लिश मीडियम कोई मैटर नहीं करता है। चलिए, सबसे पहले मान लेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक हमें प्राप्त करना है, अर्थात हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं, व्यंजक निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले मान लेंगे माना कोई रासायनिक अभिक्रिया है, फिर रहू में लिख लिए हुए हैं कि लेट और केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन है, ए से पी बन रहा है, ए से पी बन रहा है। अच्छा, जब ए से पी बन रहा है, ए से पी बन रहा है, तो अभी टाइम कितना है, 0। जब टाइम 0 होगा तो प्रारंभिक सांद्रता ए इंटू मोल पर लीटर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि इसमें यहाँ पर टाइम 0 है, तो यहाँ पर अभी एक ए बचा हुआ है। अच्छा, कुछ समय बाद, कुछ समय देखिए, यहाँ पर क्या मतलब ये हो गया। आप कहेंगे कुछ समय बाद, यहाँ पर देखिए क्या मतलब अभी टाइम 0 अभी तक, ऐसा समझिए मिल अभी चालू नहीं है भाई, मिल अभी चालू नहीं है, तब प्रोडक्ट गेहूँ आटा क्या मतलब गेहूँ पिसाएगा, आटा बनेगा नहीं ना, वह बात है जहाँ पर 0 लिखे हुए। अब टी समय बाद का मतलब मिल चलना शुरू हुआ, तो जैसे जैसे मिल चलना शुरू होगा तो आपका जो गेहूं होगा, गेहूं की संख्या में कमी आएगा, और गेहूं की संख्या में जितना कमी आएगा वही आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो वही तो लिखे है कि गेहूं की संख्या में मान के चलिए हमारा 5 किलो गेहूं था, उसमें 2 किलो कमी आ 2 किलो गेहूं कम गया है, यानी कि इतना 2 किलो क्या हुआ ना, आटा में कन्वर्ट हो गया। यही बात ना है, तो यही सिंपल बात है, ये कर दिए हुए। अब फिर आते हैं वेग नियम समीकरण, यानी कि रेट लॉ इक्वेशन, और रेट लॉ इक्वेशन के बाद अभी क्रिया। अब देखिए, अब यहाँ से आते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले हम आपको समझा रहे हैं, समझिए। हम देखिए, अब यहाँ पर आपको अपना वे में समझा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना था, एक रिएक्शन मानना था, ए से बी बना हुआ है। क्लियर है, चलिए ए से बी बना हुआ है भैया, समझे। अभी टाइम बराबर 0 है मेरे भाई, टाइम बराबर 0 है, टाइम बराबर 0 है, समझ गए, कोई दिक्कत ना। टाइम बराबर 0 है, तो अब इसका पूछेगा प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा, ए मोल पर लीटर हो जाएगा। क्लियर, इसका तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि प्रोडक्ट 0 बना हुआ है। क्लियर है। अच्छा, यानी कि जितना अमाउंट में हमारे मान के चलिए हमारा 1 किलो आटा है, 1 किलो आटा है, अभी टाइम अभी मिल चालू नहीं हुआ, सॉरी 1 किलो गेहूँ है, तो आटा की संख्या भी कितना 0 रहेगा। अब चलिए टी समय
बाद, आफ्टर टी टाइम मतलब कुछ समय बाद, कुछ समय बाद कहेगा मतलब मान के चलिए आटा 1 किलो आटा था, उसमें से x किलो आटा कहेगा मतलब मिल में चल गया है, चल गया तो यानी कि जितना गया है उतना ही मैंने करी हमारा सॉरी एक किलो गेहूँ था, उसमें x किलो गेहूँ कम गया, तो यानी करी 1 किलो आटा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और वही प्रोडक्ट बन गया है। क्लियर है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन में क्या कहता है कि अभिक्रिया का जो वेग है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का जो वेग होता है रेट ऑफ रिएक्शन, वो प्रारंभिक जो सांद्रता होता है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये होता है जो प्रतिकारक की सांद्रता होता है उसके पावर 1 का समानुपाती होता है। वही होंगे से सब खेला शुरू हो गया, कुछ नहीं करना मेरे भाई। आर ऐसे समानुपाती को हटाइए तो आप ले लीजिए के इंटू ए माइनस एक्स ले लीजिए, बात खत्म। इसके पावर 1 है तो 1 लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है किसी के पावर 1 रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए रेट थी, इसे बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि, यानी कि सॉरी अभिक्रिया का वेग, जिसे रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, रेट ऑफ अभिक्रिया का वेग। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, कहते हैं dx बटा dt होता है, सबको पता है, सबको पता है। अब यहाँ पर k इंटू ए माइनस एक्स कर दो, बात खत्म यहाँ तक ले। अब चलो, अब हम क्या करना चाह रहे हैं भाई, इसको हम इधर लाना चाह रहे हैं, इसको इधर क्यों जरूरी है मुझे, क्यों, x वाला को एक साइड लाएंगे और t वाला को इधर ले जाते हैं, बात खत्म। तो dx बटा में ए माइनस एक्स दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए आने का k इंटू क्या हो गया, dt हो गया। अब यहाँ तक आ गया ना, अब यहाँ से इंटीग्रेशन कर दो, बात खत्म हो गया भाई। कुछ बहुत इसमें चीज़ें है नहीं, इसको ऐसे कर दो। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, अब दोनों तरफ समाकलन, यानी कि इंटीग्रेटेड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर यानी कि इंटीग्रेटेड ऑन बोथ साइड। यहाँ पर देख लीजिए, आपको वहाँ पर जैसे हम बहुत से बहुत सारा प्रक्रिया भी ककेला है ना, देख रहे हैं, जैसे जैसे प्रक्रिया बताया यहाँ पर कॉन्स्टेंट, 1 मिनट धुंधला दिख रहा, अब दिख रहा होगा। देखिए जैसे कि जैसे प्रक्रिया किए, फिर यहाँ पर एक्स वाला को ए के तारी लिया, टी वाला को ए के तारी जाने दिए। अब इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेट करो इस पहलू को ना, इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट क्या करेंगे, यानी हो जाएगा dx बटा में ए माइनस एक्स। यानी क्या है, यानी इंटीग्रेट करना है के इंटू में डी टी, आपको पता है ना, के कॉन्स्टेंट होता है तो बाहर निकल जाता है इंटीग्रेशन में बाहर निकल गया। अच्छा dx बटा में क्या होगा, ए माइनस एक्स, यहाँ तक खत्म हो गया ना, यहाँ तक इंटीग्रेशन हमारा तो अभी चल रहा है। अब सुनिए, अब जिसको ये पता ना है, कल परसों में एगो वीडियो भी लाए तो उसमें बताए भी थे कि भाई अगर इस क्या है पता है, ये ऐसे है 1 बटा में ए माइनस एक्स, इस ए माइनस एक्स यहाँ पर डी एक्स, ऐसे है, ऐसा है कि ना। अच्छा यहाँ पर क्या है, के इंटू में डी टी है। अरे भाई तुमको अगर ये पता होना चाहिए, अगर 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन होता है ना, लॉग एक्स होता है, याद रखिएगा, लॉग एक्स होता है। तो यहाँ पर 1 बटा एक्स है और उसी एक्स जगह पर यहाँ पर 1 बटा में, यहाँ पर मतलब 1 बटा एक्स के जगह पर यहाँ पर 1 बटा एक्स ना होकर क्या है, 1 बटा ए माइनस एक्स है। तो भाई लॉग ए माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन का नियम होता है। तो चलो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे एल एन, यानी मतलब लॉग क्या हो जाएगा एक्स, यानी कि देखिए 1 बटा एक्स रहता है तो फॉर्मूला होता है लॉग एक्स होता है। तो 1 बटा एक्स यहाँ पर यहाँ क्या है, ए बटा एक्स है, तो इसको कर देंगे लॉग ए माइनस एक्स है, जो रख दिया। क्लियर है। अब एने का बात रहा, अब एने का के बात के रहा। अच्छा के, आप देखिए जो इंटीग्रेशन निकलता है तो डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, बाहर निकलेगा तो कॉन्स्टेंट में गुना हो जाता है के टी, और प्लस इंटीग्रेशन में सी लिखाई करता है, सी का मतलब कॉन्स्टेंट अंत में लिखाई करता है। यहाँ पर ना कुछ रहता है ना, उसका इंटीग्रेशन वही हो जाता है, उसके बाद वहाँ से टी यहाँ निकल जाएगा और कंसोनेंट के बदले कंसोनेंट यहाँ पर रहबे करेगा। क्लियर है। अब इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे। इंटीग्रेशन का थोड़ा सा फॉर्मूला है भाई, क्योंकि मतलब आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। क्लियर है। अब चलिए देखिए, यहाँ तक हम आपको दिखा रहे, फाइनली हम यहाँ तक आ गए, एल एन यहाँ पर लॉग एन माइनस एक्स इंटू के प्लस, हाँ माइनस लॉग एक्स होता है ना माइनस के लिए। अब यहाँ पर देखिए समीकरण यहाँ पर माइनस यहाँ पर फाइनल फार्मूला में यहाँ से लिया है, के टी प्लस यहाँ पर सी कर दिए हुए। अब आते हैं मेरे भाई, अब आते हैं यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, अब आगे ध्यान देना है। अब आगे क्या है, अब जब इतना हमारा ये क्वेश्चन आया, अब यदि टाइम बराबर 0 हो और एक्स बराबर 0 हो, जब टाइम बराबर 0 हो और एक्स बराबर 0, तो टाइम का मतलब 0 और एक्स बराबर 0, यानी कि टी का वैल्यू 0 रखेंगे और एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 यही है। तो भाई समीकरण 1 हमें यह दिया है, हमको कह रहा है टाइम बराबर 0 लेना है, क्योंकि मतलब जहाँ जहाँ टाइम है 0 लेना है, और एक्स का वैल्यू भी 0 लेना है, क्योंकि मतलब अभी तक मिल चालू नहीं हुआ है तो आटा की संख्या कितना था, आटा संख्या 0 था। तो भाई मिल चालू होने का मतलब एक्स का वैल्यू 0 और टी का वैल्यू 0। अब भाई सिंपल बात है, ए में से 0 जाएगा, ये बचेगा, और यानी कि 0 में कुछ से गुना होगा तो खत्म, आ जाने का सी के बदले सी बचेगा। अब इतना बराबर सी बचा, अब इतना बराबर सी बचा था, तो सी का वैल्यू कितना हुआ, इतना। अब सी के वैल्यू ले जाकर कहाँ पुट कर सकते हैं, हम यहाँ पुट करेंगे, तो बस हमारा काम बन गया। अब इस सी का वैल्यू कहाँ ले जाएंगे, देखिए अब वही लिखे, सी का मान समीकरण 1 में पुट करने पर, रखने पर, यानी कि वैल्यू ऑफ सी पुट इन इक्वेशन 1 1 में पुट कर दिए। यहाँ पर सी का वैल्यू क्या रख दो, यहाँ पर ये जो वैल्यू यहाँ पर लाकर रख दो, तो वही किए। देखो माइनस एल एन के एल एन, ए माइनस एक्स के माइनस एक्स बराबर के टी के टी, अब प्लस यहाँ पर सी है। अब सी के जहाँ
पर के टी का बदला के टी हो गया, सी का बदला सी हो गया। अब सी का वैल्यू क्या है, ये माइनस एल एन है। अब देखिए मेरे भाई, अब क्या है, अब लॉग, अब देखो ये लॉग ई एल एन वाला को दोनों को एक साइड ले आते ताकि गुण जोड़ घटाव गुणा करने भाग में हमें आसानी होगा। तो एल एन वाला एगो अगर भी साइड है, हम इसको इस साइड लाएंगे, तो इसको इस साइड लाएंगे तो ये कथी, ये माइनस में तेना तो प्लस में जाएगा। हाँ, तो ये प्लस में हो गया, ये तो माइनस में अगर हुए था तो खाली जगह बदल दिया, ये नहीं लाएंगे तो प्लस में हो गया, तो उसको यहाँ लिखे हुए हैं और यहाँ लिखे हुए हैं, और ये तो यहाँ पर माइनस के माइनस में अपना, ये तो अपना जगह पर हो गया। क्लियर है, निकाली के टी हो गया। अब देखिए, अब क्या है, लॉग का नियम होता है, लॉग ए लॉग ए माइनस लॉग एन होता है ना, तो दोनों बट्टा में चल जाता है। कल वही फार्मूला पर कल हम आपको पूर्व भी दिखाए थे, एन बराबर एन नॉट ई के पावर लेमडा टी किए थे, इसी फार्मूला पर था ना। तो यहाँ पे देखिए लॉग एम इंटू लॉग एम माइनस लॉग एन रहेगा ना, तो दोनों बट्टा में आ जाता है। तो भाई लॉग ए के बदले एम के बदले ई, एन के बदले इतना है, तो दोनों को बट्टा में कर दिए, लॉग का नियम में होता है। उसके बाद फार्मूला है के टी के बदले के टी। अब देखिए, अब चूंकि लॉग बराबर जो वैल्यू होता है लॉग का, वह ये लॉग एन वाला है, और इसका मतलब इसे बेस वाला अगर बेस ई लेंगे ना, तो इसका वैल्यू हम इस प्रकार लेते हैं, और 10 लेते हैं वैल्यू, तो इस प्रकार लिखते हैं 2.303 लॉग का वैल्यू होता है। अर्थात हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस एल एन की जगह पर वैल्यू इतना होता है, तो इतना को एल एन की जगह पर लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते भैया। तो इसी एल एन की जगह पर भैया हम इतना ला के पुट कर दिए, होबे करता है। आइए देखिए, ये बटा एक्स, ये बटा अपना जगह पर खाली एक जगह पर ला के पुट कर दिए, बस हो गया, टी हो गया। अब क्या करना है, इस टी को हमको के का वैल्यू निकालना है, तो भाई बस टी हटाना पड़ेगा। तो टी एन करे क्या है, एन करे गुना में था, एन भाग में आ गया, तो भाई के ने बच गया, आयते के बट्टा में टी चला गया। तो वही बात तो है, तो उलट पलट लिख दिया। अब एक बार नहीं समझ में आपको आया होगा, मेरा तो समझिए। अब जब यहाँ तक ला जाता है फाइनल फार्मूला इंटीग्रेशन का है, माइनस लॉग एन माइनस इतना तक लाता है, तो अब क्या करना है सुनिए, हम मान के चलते हैं टी बराबर 0 और ए बराबर 0। टी बराबर 0 मानेंगे मेरे भाई, टी बराबर 0 मानेंगे तो इक्वेशन 1 में अगर टी बराबर 0 रखेंगे, तो माइनस एल एन ए का वैल्यू 0 रखना है तो 0 कर देंगे। चलिए, के और टी का वैल्यू 0 रखना तो 0 कर देंगे, सी कर देंगे। अब यहाँ पर बताइए तो क्या होगा, माइनस एल एन ए हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, देखिए यानी कि के का वैल्यू 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, और 0 प्लस सी का कोई वैल्यू तो है ना, यानी कि सी ए मानेंगे, चलेंगे सी मानेंगे। अब देखिए सी का वैल्यू कितना है, इतना। अभी सी का वैल्यू हम ला का पुट कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी दिया हुआ है, तो यहाँ पर वही पुट करेंगे। क्लियर है, अब इसको हम पलटते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, तो आपको एक बार सिखाते हैं। देखिए, तो क्या आया था, माइनस हमारे इक्वेशन क्या था, माइनस एल एन एक्स था, ये था। आप बराबर में क्या था, के टी और प्लस में सी था, यही ना। और सी का वैल्यू कितना आया था, सी का वैल्यू आया था माइनस एल एन ए आया था ना। चलिए, इस सी के जगह पर इसको हमें पुट करना है, पुट करो, तो माइनस एल एन ए माइनस एक्स और बराबर में के टी और प्लस में सी के जगह पर रखेंगे, सी के जगह पर क्या रखेंगे, सी के जगह पर माइनस में माइनस एल एन ए। क्लियर है, अभी माइनस वाला टर्म को एन लाओ, तो एन लाओगे तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में एल एन ए, नौ प्लस शुरू में लिखेंगे तो काम चल जाता है। इतना तो गणित के विद्यार्थी तो जान ही रहे हैं, माइनस के माइनस एल एन के बदले एल एन और ए माइनस एक्स के बदले में माइनस एक्स हो गया, यानी कि के टी बचा। अब लॉग का नियम होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है ना, तो लॉग ए बटा ए हो जाता है, तो लॉग ए बटा बी, तो बी के जगह पर यहाँ पर कथी ए माइनस एक्स है, तो बी माइनस एक्स कर दे। क्लियर है, ए के बदले ई, ये ई है, बी वाला ये है, बटा में आ गया। अब चलिए, यानी कि के टी हो गया। क्लियर है, अब यानी कि बात खत्म। अब हमको क्या है, अब चूंकि हम जानते हैं एल एन बराबर होता है ना, वो लॉग ई के बराबर होता है, इहो बराबर होता है 2.303 लॉग, अगर बेस 10 लेते हैं तो इसके बराबर होता है। अर्थात एल एन का वैल्यू इतना हम लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, उसका वैल्यू ला के लिख दीजिए 2.303 लॉग बेस 10। अब बेस यहाँ पर आर्गूमेंट में क्या है, ए बटा में ए माइनस एक्स है, यानी कि कथी है, के टी है। हमको के का वैल्यू कह रहा है, सवाल में पूछा है के का वैल्यू चाहिए, के का वैल्यू चाहिए भैया, तेने दोनों में गुना है, तेने का टी को इन्हें लगा दो, अर्थात के बराबर फाइनली हमको आ जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 ए बटा में ए माइनस एक्स, और उसके बट्टा में क्या कर देना, टाइम कर देना। बस यही तो आते गए, यही तो फाइनल आपको लाना था। क्लियर हो गया, याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है सारा के सारा आपको क्लियर हो गया होगा। बात खत्म, यहाँ तक आपको बिल्कुल याद हो गया। चलिए, जब ये आपको याद हो गया मेरे भाई मेरे तरफ से, और ये भी याद हो गया, तो एक चलिए, हम पीछे पढ़ाए भी थे, बैटरी क्या है इसके प्रकार को समझाइए। सिंपल बात है भाई, बैटरी सबको पता है, बैटरी सेलों के श्रृंखला संयोजन को बैटरी कहते हैं, और जब दो या दो से अधिक सेल एक दूसरे श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो इसे बैटरी कहते हैं। यानी कि बैटरी क्या है मेरे भाई, आपको पता है, बैटरी सेलों का कॉम्बिनेशन है। कैसे में, तो सीरीज क्रम में, आपको पीछे भी पढ़ाए हुए भी थे, आप देख भी लीजिए, बड़ा आसान है। अच्छा पूछेगा तो सब दो नंबरी में आ सकता है। तो देखिए भैया, बैटरी क्या है, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज इन कॉल्ड बैटरी। कॉम्बिनेशन में अगर सीरीज में बैटरी सेल कनेक्टेड रहता है तो उसे बैटरी बोलते हैं, और या
दो और दो मोर देन टू सेल कार कनेक्टेड इन सीरीज, जब दो या दो से अधिक सेल आपस यानी कि एक दूसरे से ऐसे मान के चलिए एगो सेल ई हुआ, फिर एक सामने एक अगला ई जुड़ा सीरीज में जुड़ा रहेगा, तो इसे क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। अच्छा, अब देखिए, अब बैटरी का दो प्रकार, प्राथमिक द्वितीयक। प्राथमिक मतलब प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी क्या होता है भैया? जिसमें भैया वो जिस बैटरी का यूज, जिस बैटरी में सेल रिएक्शन केवल एक बार होता है, या जिस बैटरी का यूज केवल ओनली वन टाइप करते हैं, यानी कि दोज बैटरी विच इज यूज ओनली वन टाइम, या दोज बैटरी विच इज नॉन चार्जेबल, जो चार्जेबल नहीं हो, जिसका चार्ज नहीं किया जाता, या कैन बी यूज ओनली वन टाइम, जिसका केवल यूज हम लोग एक बार करते हैं। प्राथमिक दो प्रकार के, शुष्क सेल और इसका मरकरी सेल। इसका एग्जाम्पल इसी प्रकार, जिस प्रकार हमने स्ट्रक्चर में लिखे लिख दीजिएगा। सेकेंडरी सेल क्या होता है? जिसमें बार बार सेल रिएक्शन होता है, बार बार उसमें अभिक्रिया घटित होता है।